21 से 22 जून की दरमियानी रात एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट्स की पूरी तरीके से तबाही। और इस मिशन के लिए अमेरिका ने चुना अपना सबसे भरोसेमंद हथियार B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये पूरी तरह से लैस B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फान, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट को टारगेट पर लिया गया। उन पर इसी बंकर बस्टर बम के जरिए कई ऐसे अंधाधुंध बम गिराए गए जिससे पूरी तरह उन्हें नेस्त नाबूद कर देने का मकसद था। इस दौरान 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, 14 GBU-57 MOP बम, 30 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइलें और 125 विमानों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले के लिए। और फिर अमेरिका ने बहुत चतुराई वाली रणनीति से डिकॉय का भी इस्तेमाल करके ईरान की रक्षा प्रणाली को चकमा दिया। इससे ईरान कोई जवाबी कार्रवाई ही नहीं कर पाया। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद ये सातों B-2 बॉम्बर्स बगैर किसी नुकसान के अमेरिका वापस लौट आए। लेकिन यहीं से एक नई कहानी पैदा होती है। एक नई कहानी बताती है कि B-2 बॉम्बर आखिर गायब हो गया था। और ये कहानी पूरी दुनिया भर में अब कई सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि ये B-2 बॉम्बर वापस अमेरिका अपने बेस में लौटा ही नहीं। और ये कोई आम विमान नहीं, B-2 जो कि रडार की पकड़ को भी चकमा देने में कामयाब होता है। और इसकी कीमत हैरत में डालने वाली है। $2 बिलियन इसकी कीमत है। अमेरिका की सैन्य ताकत का ये सबसे सीक्रेट वेपन माना जाता है। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में एक अहम योगदान देता है। फिर सवाल ये उठा कि आखिर ईरान पर हमला करने के बाद ये B-2 बॉम्बर गायब कहां हो गया। सवाल ये कि क्या ईरान की मिसाइल डिफेंस ने उसे गिराकर नेस्तनाबूद कर दिया है, या फिर अमेरिका खुद इसे सीक्रेट तरीके से कहीं और रख रहा है, या एक नई कहानी गढ़ रहा है। इस रहस्य से पहले भी इतिहास में कई विमान और लापता हुए हैं, लेकिन इस बार दांव पर एक विमान नहीं बल्कि पूरी रणनीति थी जो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनाई। क्या ट्रंप के नेतृत्व में एक खुफिया कार्रवाई पूरी तरीके से नाकाम हो गई? B-2 बॉम्बर का लापता होना इसी पर सवाल खड़े करता है। और अगर नहीं, तो सवाल वही कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो B-2 बॉम्बर आखिर कहां लापता हो गया। सवाल इसीलिए भी है, और दुनिया ये सवाल पूछ रही क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार इस मिशन की कामयाबी की बात कही जा रही है। और सफलतापूर्वक B-2 बॉम्बर के वापस लौटने की बात कही गई थी शुरू में। लेकिन इस गायब B-2 बॉम्बर ने अब अमेरिका और ईरान के बीच एक नई साजिश का अध्याय शुरू कर दिया है। तो क्या वाकई ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इस अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत B-2 बॉम्बर को धराशायी कर दिया? इन सवालों की पड़ताल के लिए ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी अब बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम हाल के ही वर्षों में बेहद हाईटेक हो चुका है। खासतौर पर बावर 373 और खुर्राज 15 बेहद एडवांस सिस्टम है। और माना यह जा रहा है कि रूस के S-300 जैसी काबिलियत रखता है यह डिफेंस सिस्टम। और क्या इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के इस B-2 बॉम्बर को लॉक करके गिरा दिया है? यह बड़ा सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। यह विमान से जुड़ा रहस्य इसीलिए भी और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि अमेरिका अब खामोश है। न पेंटागन के विभाग ने इस गुमशुदगी पर कोई खबर पर सफाई दी और ना ही व्हाइट हाउस ने। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बात साफ कह रही है, B-2 बॉम्बर ने
टेक ऑफ के बाद रेडियो सिग्नल बंद कर दिए थे और फिर उसकी कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये उसकी हो सकती है। अमेरिका अपने इस नाकाम मिशन को छिपा रहा है। दूसरी तरफ अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ यह उसका सबसे बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन सवाल बहुत से हैं। उधर खामनी ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि ईरान इस गुमशुदा B2 बॉम्बर को अपनी जीत का सबूत मान रहा है। और अगर ईरान ने सच में B2 को गिरा दिया तो यह सिर्फ टेक्निकल जीत नहीं है ईरान की, बल्कि ईरान की साख की भी जीत है पूरी दुनिया में, क्योंकि यह शिकस्त उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को दी है और उसका सबसे ताकतवर B2 गायब कर दिया है। उसके डिफेंस सिस्टम की ताकत यही B2 माना जाता है और यही वजह है कि अब वॉशिंगटन की चुप्पी और तेहरान की चुनौती इस रहस्य को और ज्यादा गहराती जा रही है। और इन तमाम सवालों के बीच उधर गाजा में एक और बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। नेतन्याहू, जो कि हमास को मिटाने की बात कर रहे हैं, अब 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीज फायर का जिक्र किया है। यह सीज फायर कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब ईरान को लेकर अमेरिका के मिशन पर सवाल उठ रहे हैं, यानी हूथी, हिजबुल्लाह और हमास, ये तीनों ने भी मिलकर के अब इजराइल को कई मोर्चों पर थका दिया है, एक तरह से घेर भी लिया है। अब जबकि नेतन्याहू ने सीज फायर कहा है तो तेहरान उधर जश्न मना रहा है। खामनी ने एक तरह से यह मान लिया है कि गाजा में ईरान की जीत हुई है और अमेरिका ने इस बीच सीरिया पर से प्रतिबंध भी हटा दिया। शायद क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन असली संदेश यह है कि ईरान अपने ट्रैक पर पूरी ताकत से डटा हुआ है और उसके प्रॉक्सी इजराइल को एक के बाद एक घायल करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ तो ट्रंप हैं जो गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ खामनी है जो कि ईरान की सबसे बड़ी जीत के तौर पर इस B2 बॉम्बर के गायब हो जाने को पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है वो है अमेरिका का गायब हुआ ये B2 बॉम्बर, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं। जब अमेरिका जैसे देश के सबसे गोपनीय, सबसे भरोसेमंद हथियार B2 बॉम्बर का कोई अता पता ना चल रहा हो और व्हाइट हाउस तक इस पर अब तक खामोश हो, तो ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं कहती, बल्कि एक बड़ी साजिश भी बन जाती है। क्या ईरान को लेकर ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उस तस्वीर को एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही है? क्या ईरान ने अपनी मिसाइल शील्ड में उस बॉम्बर को गिरा दिया है? क्या अमेरिका खुद इसे छिपा रहा है ताकि एक बड़ी रणनीति की नाकामी सामने आ सके? जो भी हो, ये राज अभी भी पर्दों के नीचे दबा हुआ है, लेकिन आखिर ये राज कब तक यूं ही दबा रहेगा, ये सवाल अब भी बाकी है।